अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। अब हमारे दूसरे जानिब सरगर्म लोग बात कर रहे हैं जो हमसे डील करना पसंद करेंगे। डील ना हुई तो ईरान के पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। डील ना हुई तो 12 बजे से पहले ईरान में हर पावर प्लांट तबाह कर दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिछली मर्तबा हम डील के करीब थे, मगर विटकॉफ, कुशनर और जेडी वेंस ने बताया कि उन्होंने डील तोड़ दी है। इस पर मैंने 45 मिनटों में हुक्म दिया कि ईरान का सबसे बड़ा पुल तबाह कर दें और वो पुल 10 मिनट में तबाह हो गया। अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो उसे बहाल करने में ईरान को 100 साल लगेंगे। अगर हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। अमेरिका के ईरान को पत्थर के ज़माने में भेजने की धमकी पर ईरान के रहबर मौज़्ज़म आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई का जवाब। कहा, दुश्मन अपने जराइम और ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करने के ईरानी मुसल्लह अफवाज को कमज़ोर नहीं कर सकते। ईरान की साबित कदमी और मुसल्लह अफवाज की जदोजहद जारी रहेगी। आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा, जंगी मुजरिमों का हर रोज़ धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उसकी बौखलाहट है। बैनुल-अक़वामी इदारों का जंगी मुजरिमों के इक़दामात पर खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है। शायद बैनुल-अक़वामी इदारे अमरीकी और इसराइली जारहत में शरीक हैं। अमरीकी धमकियां, शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, ईरानी पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। ईरान के रहबर मौज़्ज़म ने अमरीका और इसराइली कार्रवाइयों में शहीद होने वाले बहादुर ईरानी कमांडर्स और शहरियों को खिराज अक़ीदत भी पेश किया। अमरीका और ईरान के दरमियान पहले फौरी जंगबंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहिदा। पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। तजवीज़ के मुताबिक 15 से 20 रोज़ में जामे मुआहिदा तय होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रात भर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से राबते जारी रखे। मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ दी गई। ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की भी तजवीज़ है। इब्तदाई मुआहिदा मफाहमती याददाश्त की शक्ल में होगा। उसे इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम दिया गया है। मुआहिदे पर इत्तफ़ाक़ राय जल्द मुतवक्के है। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के अहदेदार ने कहा है कि सदर ट्रंप ने जंगबंदी तजावीज़ पर अभी दस्तखत नहीं किए। ये जंगबंदी तजावीज़ कई मंसूबों में से एक है। जंग का मुस्तकिल खात्मा, पाबंदियों का खात्मा और इसराइल और अमरीकी हमलों से हुए नुकसानात का अजाला। ईरान ने अमरीकी तजावीज़ पर अपना रद्द-ए-अमल पाकिस्तान को भिजवा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 10 निकाती जवाब में आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह के लिए ज़ाब्ता कार भी शामिल है। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान आर्जी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ खोलने और डेडलाइन कबूल करने से इनकार करता है। अमरीकी हमलों के ईरान का जवाब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, ट्रंप की धमकी जंगी जराइम और नस्ल कुशी को मामूल करार देने जैसी है। दूसरी जानिब तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ताहिर मिराबी ने गैर मुल्की खबर एजेंसी की खबर पर तबसरे से गुरेज किया। कहा, वो फ़िलहाल अमन अमल जारी रहने की तस्दीक करते हैं। जंगबंदी और मुज़ाकरात की बातों के दौरान ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। जनूबी पार्स के इलाके अस्लोया में पेट्रोकेमिकल प्लांट के करीब धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक कॉम्प्लेक्स में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान में 24 घंटों में दूसरी ईरानी पेट्रोकेमिकल तंसीब पर हमला किया गया है। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि पार्स के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर इसराइल ने हमला किया है। इससे पहले भी जब पार्स के गैस फील्ड पर इसराइल ने हमला किया था तो अमरीकी सदर ट्रंप ने लाइल्मी का इजहार किया था और कहा था इसराइल ने गुस्से में आकर गैस फील्ड पर शदीद हमला कर दिया। इसराइल को दोबारा वहां हमला ना करने का कह दिया है। नेतन्याहू ने भी कहा था कि ट्रंप की दरखास्त पर वो फिलहाल ईरान की गैस फील्ड पर मजीद हमले नहीं करेंगे। ईरानी अवाम तकलीफ भुगतने के लिए आमादा है। उनके घरों के करीब भी बम गिर रहे हों तो वो कहते हैं प्लीज और बम मारो। अमरीकी सदर ट्रंप का हैरत अंगेज दावा। कहा, ईरानी अवाम सिर्फ आज़ादी चाहते हैं। ईरान में खातून मुजाहिरीन को माथे पर गोलियां मारी गईं। उसके बाद मुजाहिरीन दोबारा नहीं आए। ट्रंप ने नेटो का कागजी शेर करार दिया और कहा,
नेटो के साथ साथ जापान और जनूबी कोरिया ने भी हमारी मदद नहीं की। हालांकि हमारे फौजी उनकी हिफाजत कर रहे हैं। ताहम सऊदी अरब, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और कुवैत का हमारे साथ ताल्लुक शानदार रहा। ट्रंप ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का जिक्र किया और कहा, शहबाज शरीफ के मुताबिक अगर ट्रंप जंग ना रुकवाते तो 3 से 5 करोड़ लोग मारे जाते। ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। ख़ातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया, वो उसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। अब नाए हुर्मुज़ से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने 2 अमरीकी एयरमैन के रेस्क्यू ऑपरेशन की तफसीलात बता दी। उन्होंने कहा, कंधे से दागे जाने वाले मिसाइल से अमरीकी तैयारे को तबाह किया गया। अमरीका ने पहले एयरमैन को दिन के वक्त और दूसरे को रात के वक्त रेस्क्यू किया। हमारे जहाज 7 घंटे तक ईरान पर परवाज करते रहे। ट्रंप ने कहा, हमारे 3 तैयारे कुवैत ने मार गिराए क्योंकि हमने उन्हें जो पैट्रियट मिसाइल दिए वो उन्हें चलाना नहीं आते थे। अमरीकी सदर ने कहा कि ओबामा ने इसराइल पर ईरान को तरजीह दी और ईरान से एटमी मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के नतीजे में ईरान एटमी सलाहियत हासिल करने के करीब था। जो क़यादत इतनी टफ, स्मार्ट और उसके साथ साथ जहनी खलल का शिकार हो, उसके पास एटम बम नहीं होना चाहिए और ऐसा नहीं होगा। ईरान आज अपने कमज़ोर तरीन मकाम पर है। अमरीकी बहरे बेड़े अब्राहम लिंकन की जानिब एक ही वक्त में 110 मिसाइल भेजे गए। हमने तमाम के तमाम मिसाइल गिरा दिए। 10 साल पहले ऐसा मुमकिन ना होता। ईरान से अमरीकी पायलट रेस्क्यू करने के ऑपरेशन की नई तफसीलात अमरीकी नशरियाती इदारे CNN सामने ले आया। ऑपरेशन के दौरान 2 अमरीकी ट्रांसपोर्ट तैयारे गैर फाल एयरबेस पर लैंडिंग के बाद ज़मीन में धंस गए थे, जिसके बायस अमरीकी फ़ौजियों को उन्हें तबाह करना पड़ा। सैटेलाइट तस्वीर में वस्ती सूबा इस्फहान में कई सड़कों पर कम अज़ कम 28 गड्ढे दिखाई दिए। उसी जगह से अमरीकी एयरमैन को रेस्क्यू किया गया था। अमरीकी फ़ज़ाइया के मुताबिक इन तैयारों की मालियत $100 मिलियन से ज़ायद है। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान में अमरीकी एयरमैन का रेस्क्यू ऑपरेशन अफजूदा यूरेनियम चुराने का कवर ऑपरेशन हो सकता है, उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अमरीकी रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बहुत से सवालात और गैर यकीनी सूरत हाल है। जिस इलाके में अमरीकी पायलट की मौजूदगी का दावा किया गया वो पायलट के उतरने के मकाम से बहुत दूर है।